वेलकम टू एडुएसेस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, देखते हैं नीतू जी की क्या काउंसलिंग अपडेट चल रहे हैं पूरे पैन इंडिया के अंदर। कहाँ पे क्या काउंसलिंग चल रही है, क्या क्या प्रोसेस है, कौन से स्टेट ने काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है और कौन से स्टेट अभी पेंडिंग रह गए हैं काउंसलिंग के लिए। और थोड़ा सा बीच में आइडिया समझते चलेंगे कि कहाँ की काउंसलिंग चल रही है, तो कौन से स्टेट में कौन से बच्चे को क्या सीट मिलने की चांसेस है, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाए कि अपने स्कोर के बिहाफ पे हमको कहाँ के एनरोलमेंट कराने हैं और कहाँ के एनरोलमेंट नहीं कराने हैं। सबसे पहले देखते हैं एमसीसी का क्या शेड्यूल चल रहा है हमारा फ्रेंड्स। तो एमसीसी में अगर हम देख के चलते हैं तो एमसीसी में फिलहाल अभी सब कुछ स्मूथ चल रहा है, लेकिन एनआरआई वाले जो कैंडिडेट्स हैं एमसीसी के अंदर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज जो रियल एनआरआई हैं, जिनके फादर मदर एनआरआई हैं या जो खुद ओसीआई कैंडिडेट हैं, उनके भी डॉक्यूमेंट का रिजेक्शन आ रहा है। तो ये एक वजह दिखाई दे रही है जिससे कि एमसीसी में थोड़ा सा डिले हो सकता है। फिलहाल आज 11 तारीख है और फिलहाल एज पर शेड्यूल सब कुछ चल रहा है हमारा। चॉइस फिलिंग चल रही है, लेकिन जिन कैंडिडेट्स को एनआरआई से चॉइस प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट जो उन्होंने अपलोड किए थे वो रिजेक्ट आ रहे हैं, उनको दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। आर्म फोर्स वाले जो मेडिकल कॉलेज हैं, जो चाइल्ड ओबिडो पर्सन है, उनके लिए एक दिन का टाइम एक्सटेंशन डाला गया था। जिस बाकी फिलहाल अभी हमारी नॉर्मल चॉइस फिलिंग चल रही, तो जो भी कैंडिडेट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए या डीम के प्राइवेट कॉलेज के लिए कर रहे हैं, आप अपने स्कोर के हिसाब से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर आपके स्कोर के हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग समझ में नहीं आ रही कि कौन सा कॉलेज क्या बेटर रहेगा नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट eduaces.com पे जाके विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको ऑल इंडिया कोटा की चॉइस फिलिंग मिल जाएगी लास्ट ईयर की। अगर आप देख सकते हो कि जो भी कॉलेज जो अलॉट हुए थे हायर रैंक से लेके बॉटम रैंक तक, फर्स्ट राउंड राउंड टू राउंड की यहाँ पे स्ट्रेटजी आपको रख के चलनी है कि फर्स्ट राउंड में क्या स्ट्रेटजी रहेगी, सेकंड में क्या रहेगी, थर्ड राउंड में क्या रहेगी। एक कॉमन बात हमको लेके चलनी है कि अगर किसी कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में सीट मिल भी जाती है, तो उसके बाद भी दो राउंड रहेंगे अपग्रेड के, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, बोथ कैंडिडेट्स के लिए, डीम के लिए और गवर्नमेंट वाले बच्चों के लिए। तो हमको आप ऐसी स्ट्रेटजी लेके चलो कि जो आपकी रैंक है उस पे फर्स्ट राउंड पे आप सीट सिक्योर कर लें और आगे फर्दर दो राउंड में ट्राई कर लें। इन केस अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिल पा रही है, तो सेकंड और थर्ड राउंड आपके पास रहेंगे। क्या सीट मिल सकती है और ट्यूशन फीसेस जरूर देखना है आपको डीम के। अगर आपके पास नई ट्यूशन फीस नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट eduaces.com पर जा सकते हो। वहाँ पे आपको सारी ट्यूशन फीसेस क्या अपडेट हो क्या नहीं वो मिल जाती है। बाकी जब आप चॉइस फिलिंग करते हो, तो चॉइस फिलिंग में जैसे आप कर्सर लेके जाओगे व्यू ट्यूशन फीसेस पे, वहाँ पे भी आपको फीसेस पता चल जाएंगी। तो आज 11 तारीख चल रही है, फिलहाल अभी सब शेड्यूल में के अंदर चल रहा है। रिजल्ट डिक्लेरेशन 17 तारीख को है, कल लास्ट डेट है हमारी। और कल तक हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग हमारी 13 तारीख को सुबह 11 बजे तक चलती चलती रहेगी। 12 तारीख लास्ट डेट है और किसी बच्चे को रीसेट रजिस्ट्रेशन करना है तो कल 11 बजे तक रीसेट रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन रहेगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे कैंडिडेट ने सिर्फ गवर्नमेंट के लिए फॉर्म फिल किया, वो चाहता है कि डीम भी फिल कर ले, तो ऑप्शन आता है रीसेट रजिस्ट्रेशन पे, वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और डिफरेंस जो आपका क्वेश्चन अमाउंट है वो पे कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद यूपी पे देखते हैं, तो यूपी फिलहाल अभी चॉइस फिलिंग नहीं कर रहा है। चॉइस फिलिंग करने से पहले यूपी को अपनी सीट मैट्रिक्स भी डिस्प्ले करनी है और इस साल की जो ट्यूशन फीस की जो डिटेल्स है वो भी आपको करना है। ये सारी डिटेल आपको upgmu.co.in के ऊपर डिटेल मिलेगी। वहां पे आपको पता चलेगा कि इस साल क्या क्वेश्चन अमाउंट पे करना है, क्या मिसलेनियस चार्जेस है, कि हॉस्टल के क्या चार्ज रहेंगे और ट्यूशन फीस क्या है। फिलहाल कैंडिडेट्स यहाँ पे अपना गवर्नमेंट के लिए 30,000 रुपीज का क्वेश्चन अमाउंट देके, प्राइवेट के लिए एमबीबीएस के लिए 2 लाख का क्वेश्चन अमाउंट देके और डेंटल के लिए 1 लाख का क्वेश्चन अमाउंट देके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और साथ में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपको। डॉक्यूमेंट आपके ऑनलाइन ही वेरीफाई होंगे, उसके बाद आपके पास मेल आ जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, फिर आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कल लास्ट डेट है शाम को 5 बजे तक उत्तर प्रदेश की फीस पेमेंट करने के लिए। यूपी में अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लेके चले, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर यूपी में जो सीट बढ़ी हैं और जो कॉलेज बढ़े हैं, उन सबको देखने के बाद भी अगर हम सारे कॉलेज का निचोड़ निकाल के चलते हैं, कि जो हमारे लास्ट कॉलेज आता है एफएस मेडिकल कॉलेज आगरा वाला माइनॉरिटी कॉलेज में, तो लगभग 8 लाख नहीं, लेकिन 8 लाख से थोड़ा कम, 7,80,000 7,70,000 तक इस बार सीटें अलॉट हो सकती है। पिछले साल 7,20,000 रैंक तक सीट अलॉट हुई थी। इस बार वो बढ़ के 7,50,000 से 7,80,000 रैंक तक सीटें मिल सकती हैं। जिन स्कोर का कैंडिडेट 8 लाख तक, जिन कैंडिडेट का रैंक 8 लाख या उससे ज्यादा की है, 9-10 लाख की, उनको चांसेस नहीं है कि यूपी के अंदर उनको सीटें निकल के आएंगी। इसलिए आपको डिफरेंट स्टेट में टारगेट करना है। यूपी का रजिस्ट्रेशन पे ध्यान देना है। यूपी में एक अच्छी बात है कि फर्स्ट राउंड में अगर आपने एनरोलमेंट नहीं किया है, तो सेकंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, थर्ड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सेम ये चीज सारे स्टेट में तो नहीं अप्लाई होती है, डीम के अंदर एमसीसी के अंदर भी ये चीज अप्लाई होती है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा ने अभी फिलहाल काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करी है, उत्तराखंड ने भी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करी है। पंजाब में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं। जो बच्चे माइनॉरिटी से वहाँ पे सिख माइनॉरिटी से काउंसलिंग कराने वाले हैं, एनआरआई से काउंसलिंग कराने वाले हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है, वो लोग 12 तारीख तक, कल तक और जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसके बाद 13 तारीख को एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या मेरिट नंबर आ रहा है स्टेट के अंदर। ऑब्जेक्शन उठाने के लिए 14 तारीख की लास्ट डेट दे रखी है।
फाइनल मेरिट लिस्ट 15 तारीख को आ जाएगी और चॉइस फिलिंग हमारी 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 19 तारीख तक चॉइस फिलिंग हमारी पंजाब के अंदर चलती रहेगी। पंजाब पहले ही अपनी सारी कॉलेज की फीसेस और डिटेल्स निकाल चुका है। बाकी इसको और डिटेल से समझने के लिए कि आपकी रैंक में क्या चीज़ मिल सकती है, क्या चीज़ नहीं मिल सकती है, उसके लिए सारे स्टेट की काउंसलिंग करने के लिए आप हम एक बार हमारी ऑफिशियल वेबसाइट educers.com पे इसमें विजिट कर सकते हो। यहाँ पे कोर्स वाले सेशन में जाके एमबीबीएस को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे करने के बाद आपको पूरे इंडिया के सारे ऑल इंडिया कोटा, एम्स, जिपमर, बीएचयू, आईपीयू, एएमयू जितने भी स्टेट्स हैं, ओपन स्टेट, क्लोज्ड स्टेट, सबकी डिटेल मिल जाएगी। जैसे ही आप किसी भी स्टेट के ऊपर क्लिक करते हो, लेट्स टेक एग्जांपल कि हम कर्नाटका पे क्लिक करते हैं, तो कर्नाटका की पिछले 5-6 साल की फाइल खुल जाती है। यहाँ पे आपको लास्ट ईयर 2025 वाले पे सेलेक्ट करने हैं, 25-26 वाली काउंसलिंग पे फाइल खुल जाती है। यहाँ पे आपको बस सारे के सारे ब्रीफ से आपको पता चल जाता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर क्या काउंसलिंग जाएगी, प्राइवेट के अंदर क्या जाएगी, राउंड टू राउंड क्या जाएगी, जिससे कि आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के आगे काउंसलिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हो फ्रेंड। ठीक है? तो अब आगे देखते हैं बाकी के स्टेट्स के अंदर क्या चल रहा है। बिहार की एक ओपन स्टेट है, 100% सीटें सारे बच्चों के लिए ओपन है। कोई भी बच्चा यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग भी हाथों हाथ चल रही है। तो यहाँ के रजिस्ट्रेशन और ये कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग यहाँ पे जो खत्म होगी वो 17 तारीख को खत्म होगी, दोपहर को 12 रात को 12 बजे तक। उससे पहले पहले आप यहाँ पे अपना सारा प्रोसेस कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन हमारे आ चुके हैं, सीट मैट्रिक्स आ चुकी है, बिहार की फीसेस भी आ गई हैं। फीसेस में कोई चेंज नहीं आया है, लास्ट ईयर की तरह ही ट्यूशन फीसेस आई है सारे कॉलेज की। कोई खास वहाँ पे चेंजेस देखने को नहीं मिले, माइनर चेंजेस आए बस। और एप्लीकेशन इसके लास्ट कल से 10 अगस्त से स्टार्ट हो गए थे, जो कि उसकी लास्ट डेट रहेगी 14 तारीख रात को दोपहर को रात को 12 बजे से पहले पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन खत्म कर लेना है। 12 बजे तक इसका लास्ट टाइमिंग है और 17 तारीख तक आपको चॉइस फिलिंग कर देनी है। रिजल्ट इसने 20 तारीख को लेके रखा है। अगर ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट डिले होता है, जो कि 17 तारीख को आने वाला है, इसका रीजन अभी तक कोई ऐसा कोई सॉलिड रीजन तो नहीं दिखाई दे रहा है, बस एनआरआई वाले कैंडिडेट्स का रीजन है। ये एनआरआई में सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री को तो हम छोड़ ही देते हैं। फर्स्ट फर्स्ट डिग्री एनआरआई है, जिनके खुद मॉम डैड एनआरआई है, जब ये बच्चा खुद एनआरआई है, वो उनके भी अभी डॉक्यूमेंट पास नहीं हुए। तो एक रीजन है जिसकी वजह से डिले हो सकता है। नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट हमको हर तरह से मेंटली रेडी रहना चाहिए। तो अगर ऑल इंडिया डिले होता है तो ऑटोमेटिकली सारे स्टेट डिले हो जाएंगे, जो कि काफी कॉमन बात है। काउंसलिंग में हर सारी चीज होती रहती है, तो हर चीजों के लिए प्रिपेयर है। अल्टीमेटली हमको एक बेसिक लेके अपनी मेडिकल जर्नी को स्टार्ट करना है। राजस्थान का भी शेड्यूल आ चुका है फ्रेंड। राजस्थान का कल 12 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। राजस्थान में फर्स्ट 2 राउंड के अंदर अदर स्टेट का बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर काउंसलिंग नहीं कर सकता है। थर्ड राउंड में अदर स्टेट का बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर काउंसलिंग कर सकता है। पहले राउंड के अंदर और सेकंड राउंड के अंदर गवर्नमेंट वाले बच्चे या प्राइवेट वाले बच्चे सिर्फ राजस्थान डोमिसाइल के ही काउंसलिंग करेंगे। हाँ, अगर कोई बंदा एनआरआई है तो एनआरआई से वो काउंसलिंग कर सकता है, अदर स्टेट वाला भी फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कराना है। और उसके बाद लास्ट डेट इसकी 17 तारीख है शाम को 4 बजे तक। सीट मैट्रिक्स आपकी 13 तारीख को आ जाएगी, 18 तारीख को मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन अमाउंट और चॉइस फिलिंग जो है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए क्वेश्चन अमाउंट राजस्थान सबसे ज्यादा देता है, 5 लाख का क्वेश्चन अमाउंट लेता है। लेकिन ये क्वेश्चन अमाउंट ये आपकी ट्यूशन फीस में एडजस्ट कर देता है, माइनस करके आपको ट्यूशन फीस पे करनी रहती है। लेकिन बाकी जितने भी स्टेट है वहाँ पे आपको क्वेश्चन अमाउंट वापस उसी अकाउंट में आ जाता है, जहाँ पे आपने जिस अकाउंट से आपने पेमेंट करके रखा है या जिस अकाउंट की आपने डिटेल डाल के रखी है रिफंड के लिए। रिजल्ट राजस्थान का 22 तारीख को आने वाला है। उसके बाद ट्यूशन फीस पेमेंट और रिपोर्टिंग 27 तक चलेगी। यानी कि ये पूरा मंथ अगस्त का राजस्थान का फर्स्ट राउंड में निकल के जाएगा। कर्नाटका ओपन स्टेट है, कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कंप्लीट हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुके हैं। ऑप्शन एंट्री इसकी स्टार्ट हो गई थी 7 अगस्त से और फिलहाल अभी ऑप्शन एंट्री चल रही है राजस्थान कर्नाटका की। ऑप्शन एंट्री देने के बाद ये एक मॉक रिजल्ट निकालेगा। मॉक रिजल्ट एक फाइनल रिजल्ट नहीं होता है। उस रिजल्ट को आप देखने के बाद भी अपनी चॉइसेस को इंटरचेंज कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। और उसके बाद जैसे ये ऑल इंडिया रिजल्ट निकालता है, होपफुली उसके जस्ट बाद कर्नाटका भी अपना रिजल्ट निकाल देगा। उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग करने के लिए आप लोग को राजीव गांधी यूनिवर्सिटी और अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाके ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। तेलंगाना ने अभी भी दोनों अपनी कैटेगरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भी फिलहाल अपनी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करी है। यहाँ पे भी वेटिंग है। तेलंगाना भी एक अच्छा स्टेट है, हायर रैंकर्स वालों के लिए अच्छा स्टेट है, जिसकी रैंक 2 से 2.5 लाख तक आती है। उनको लगभग 12 लाख की फीसेस में अच्छे कॉलेज में तेलंगाना में एडमिशन मिल सकता है। तो यहाँ का भी आप फायदा उठा सकते हो। इसकी भी डिटेल जानने के लिए आप हमें ऑफिशियल वेबसाइट educers.com पे जाके विजिट करके डिटेल्स समरी में इसकी कट ऑफ की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, वहां से अपनी काउंसलिंग स्ट्रेटजी बना सकते हो। और इन सब में चीजों में समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू नीड सम हेल्प एंड ऑल, तो उस कंडीशन में आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड। केरला भी एक ओपन स्टेट है। केरला के रजिस्ट्रेशन पहले ओपन हुए थे, बाद में रिजल्ट आने के बाद दोबारा भी ओपन हुए थे। उसके बाद फिलहाल इसका विंडो क्लोज हो गया।
अभी आगे चॉइस फिलिंग लेगा, फिलहाल अभी इसने चॉइस फिलिंग ओपन नहीं करी है केरला ने। झारखंड भी एक ओपन स्टेट हो गया, और झारखंड में भी कुछ नए कॉलेज आ गए हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, तो एक अच्छा विकल्प है बिहार के कैंडिडेट्स और रेस्ट ऑफ इंडिया के बच्चों के लिए, अगर उनको झारखंड में जाके एजुकेशन करना है। आज की डेट में बेसिकली जो कॉमन 80% जो स्टूडेंट की जो वांट है वो है कि लो एवरेज ट्यूशन फीस के अंदर हमको बेटर कॉलेज मिल जाए। स्टूडेंट्स आर रेडी टू ट्रैवल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। 9 अगस्त से इसका यानी कि कल परसों से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। 12 तारीख यानी कि कल इसकी लास्ट डेट है। मेरिट लिस्ट इसकी आ जाएगी कल 13 को आ जाएगी। उसके बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 20 तारीख तक चलेगी। काफी अच्छा इसने टाइम ले रखा है, 1 हफ्ते तक इसकी चॉइस फिलिंग चलेगी। और उसके बाद 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक इसका रिजल्ट आने के बाद सीट अलॉटमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस चलता रहेगा। छत्तीसगढ़ भी एक ओपन स्टेट है, सभी बच्चे यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर काउंसलिंग कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के अंदर अ, जो कॉलेजेस हैं उनमें से कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फीस काफ़ी कम है, 8 लाख है। लेकिन उनका हॉस्टल काफ़ी ज़्यादा है, 5 लाख रुपए के आस-पास हॉस्टल पड़ता है। तो ऑन एन एवरेज कॉस्ट ऑफ एजुकेशन अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो कुछ कॉलेज जैसे श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज है, रायपुर जो मेडिकल साइंस है, बालाजी कॉलेज है, इनकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन नियर अबाउट 65 से 70 लाख आ जाती है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, कॉशन अमाउंट, हॉस्टल, मेस, ट्यूशन फीस सबको मिला के। और बाकी के जो कॉलेज आए हैं, अभिषेक मिश्रा एंड ऑल, उन सब में अगर हम देखते हैं तो 75 से 80 लाख रुपीज़ के बीच में कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आती है। तो ये छत्तीसगढ़ में अदर स्टेट वाले बच्चे जो उसकी 65 से 70 लाख वाला बजट देखते हैं, आपको लगभग 2.5 से 3 लाख रैंक तक सीट मिल सकती है। और 4 से 5 लाख रैंक, 6 लाख रैंक वालों को भी सीटें मिल सकती हैं नीचे वाले कॉलेज के अंदर। इसके इनकी भी समरी के लिए आप हमारी वेबसाइट edusers.com पे जाके एक बार विजिट करें और वहाँ से डिटेल से आप देख लें। फिलहाल 9 तारीख से इसका सुबह 11 बजे से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था। 16 तारीख तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। चॉइस फिलिंग इसकी 9 से 17 यानी कि हैंड टू हैंड आप फॉर्म फिल करने के बाद इसकी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। सीट अलॉटमेंट प्रोसेस इसका यानी कि रिजल्ट की डेट इसकी 19 अगस्त की है, और 20 तारीख को उसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद 27 तारीख तक यहाँ पे रिपोर्टिंग चलती रहेगी। गुजरात का भी अभी एक क्लोज स्टेट है, एनआरआई से अदर स्टेट वाले के लिए ओपन है। यहाँ पे अभी काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर चली है, रजिस्ट्रेशन का हो गए। और यहाँ पे जिन बच्चों ने स्लॉट लेके रखा था, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। महाराष्ट्र भी क्लोज स्टेट है, रजिस्ट्रेशन यहाँ के अभी फिलहाल चल रहे हैं। एनआरआई पोर्टल क्लोज है 11 अगस्त को, एनआरआई पोर्टल इसका यानी कि आज एनआरआई पोर्टल खुलना था इसका। वेस्ट बंगाल ओपन स्टेट है, लेकिन यहाँ की भी अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। आंध्र प्रदेश भी ओपन स्टेट है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है आंध्र प्रदेश के। और यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अभी ऑन गोइंग है, इसके रजिस्ट्रेशन आपने कर सकते हो। तमिलनाडु भी एक ओपन स्टेट है, इसके रजिस्ट्रेशन फिलहाल क्लोज हो चुके हैं। सीएमसी वेलोर की भी काउंसलिंग तमिलनाडु के अंदर भी होगी। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात देखते हैं तो 12 से लेकर 13 लाख रुपए की फीस है, लगभग 2 लाख रैंक तक यहाँ पे आसानी से सीटें मिल जाती हैं। और अगर नीचे का स्कोर है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख का, तो एनआरआई कैटेगरी के अंदर से यहाँ पे सीटें मिल जाती हैं। मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में इस बार क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि पहले कर्नाटका और तेलंगाना करता था, वो चल रहा है। अदर स्टेट वाले बच्चे मध्य प्रदेश में सीट लेना चाहते हैं तो उनको एनआरआई कोटा से अप्लाई करना पड़ता है। फिलहाल एनआरआई को लेके पूरे इंडिया में काफी लिटिगेशन चल रहा है, जैसे कि पिछले साल था 2025 2026 के अंदर, तो वो इस बार भी यहाँ के अंदर चल रहा है। रजिस्ट्रेशन पौंडीचेरी की अगर देखते हैं तो ऑन गोइंग है, और ये एक्सटेंड कर दिया गया था। फिलहाल रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। पौंडीचेरी में भी लगभग 4 से 5 लाख रैंक तक सीट मिल जाती है, और ज्यादा फीस इसकी हाई नहीं है। 16 लाख के आसपास इसकी ट्यूशन फीस चल रही है फिलहाल। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर की भी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं है, मेघालय की भी काउंसलिंग चल रही है वहाँ के बच्चों के लिए, उड़ीसा की भी काउंसलिंग चल रही है वहाँ के बच्चों के लिए। गोवा ने भी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करी है, त्रिपुरा ने भी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करी है, सिक्किम ने भी स्टार्ट नहीं करी है। चंडीगढ़ के एप्लीकेशन चल रहे हैं वहाँ के कैंडिडेट्स के लिए, और चंडीगढ़ में कह सकते हैं। तो ये था फिलहाल पूरी इंडिया के अपडेट। अब अगर आपको जानना है कि आपकी रैंक के ऊपर से आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पे बेस्ट सीट मिल सकती है, या क्या फीसेस रहेंगी, क्या हिसाब से काउंसलिंग करनी है, तो इसकी सबसे आसान तरीका है, अब ऐसे तो बहुत सारे लेक्चर हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको एक ही जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ज़्यादा कियोस्क ना हो, तो आप हमारी वेबसाइट edusers.com पे जा सकते हो। तो जैसे हमने आपको बताया पहले कि यहाँ पे जाने के बाद आपको वन टू वन इंडिया के सारे स्टेट के डिटेल यहाँ पे कट ऑफ मिल जाएंगे। पिछले 5-6 साल का कट ऑफ का ट्रेंड मिल जाएगा, यहाँ से आप समझ सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेट कट ऑफ रहती है। काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, हर साल लाखों कैंडिडेट इसको देके काउंसलिंग करते हैं, तो उसको देख के आप काउंसलिंग कर सकते हो। और उसके बाद नॉर्मल अगर कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, वो हमारी टीम आपको आंसर करेगी। और अगर उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है, कोई रिस्क लग रहा है, आपको फियर फैक्टर लग रहा है कि मैं अपनी सीट नहीं उठा पाऊंगा, उस कंडीशन में आप हमारी मेंटरिंग ले सकते हो, हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हो फ्रेंड। तो फिलहाल ये थे आज के अपडेट्स 11 अगस्त के। मिलते हैं आगे के सेशन में, जहाँ पे हम काउंसलिंग के बारे में और बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि और आपको टॉप के बारे में और भी डिस्कस कर सकें, और चॉइस फिलिंग स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस कर सकें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज। थैंक यू सो मच।